और शुरू में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, ये बात सही है बिल्कुल कि एक माइंडसेट बन गया था चुनाव नहीं लड़ना आप कभी, पर अब लड़ना पड़ा तो एक दिन पहले मुझे हिंट्स मिल गई। एक दिन पहले कहाँ से लड़ना है ये नहीं बताया था। यहाँ भोजन भंडारे बहुत हुए हैं, विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? एक नंबर में संजय शुक्ला, वो कह रहे हैं ये मेरा परिवार है, ये हमारा क्षेत्र है, आपको बाहरी कह रहा है। अब उसके बाद में बाहर का हो गया तो अब इस बचकानी बात पर मैं क्या जवाब। तो ईमानदारी से मेरे को मज़ा भी संगठन के काम में आता है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। स्वागत है आपका दिल लपेटा में। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के चौंकाने वाले नामों में अव्वल नाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्हें पार्टी ने आदेश दिया कि 1 नंबर इंदौर की 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से आप जाइए और चुनाव मैदान में उतरिए। इसके बाद तमाम अटकलें, तमाम कवायद और इन सब के बीच में चुनावी समर में कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भुवनेश जी। जी, जब हम शुरुआत में लगभग 20 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए थे तो एक सभी रिपोर्टर्स के जुबान पे एक सवाल होता था, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सवाल ही अपने आप में मजाक बन गया लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले पूछूं कि इतने अरसे के बाद फिर से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए कैलाश विजयवर्गीय कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और शुरू में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, ये बात सही है बिल्कुल कि एक माइंडसेट बन गया था चुनाव नहीं लड़ना आप कभी, पर अब लड़ना पड़ा तो 1-2 दिन ऐसा लगा क्या हो गया। पर जब कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, जोश देखा, समर्थन देखा जनता का, तो आत्मविश्वास और बढ़ गया और अब मज़ा आ रहा है। हाँ, वो जब उतरते हैं आप जनता में, फिर आपको रिटर्न उनका जो वाइब्स आती हैं, उनका उत्साह दिखता है, बुजुर्गों का प्यार दिखता है, तो फिर लगता है कि हाँ वही कैलाश विजयवर्गीय 2 नंबर वाले फिर से आ गए मैदान में भैया मैंने मेयर था तो मैंने काम भी वहाँ काफ़ी किया था 1 नंबर में, इसलिए लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं और ये भी विश्वास है उनको कि फिर काम करेंगे अच्छा, एक बात, आप जब वहाँ पर गए उसके बाद आपने कहा कि यहाँ भोजन भंडारे बहुत हुए हैं, विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? 1 नंबर में संजय शुक्ला, मैं उस पर बाद में आऊँगा कि आप वो एक वक्त में वो भी आपकी तारीफ कर चुके हैं, आप भी उनकी तारीफ करते हैं काम की, लेकिन वर्तमान स्थिति में आपने क्या पाया जब आप 2-3 दिन 4 दिन आप वहाँ पर ज़मीनी तौर पर घूमे? देखिए, इंदौर एक महानगर है जी। हम टेम्पो से लेके मेट्रो तक ले गए, पर 1 नंबर विधानसभा में आप देखेंगे एक भी मॉल नहीं है जी, एक भी कोई टॉकीज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा गेम्स की एक्टिविटीज़ नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। मतलब पब्लिक के लिए, मुझे फैसिलिटीज़ के लिए कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इवन कोई आपको हॉल चाहिए जिसमें कि 500, 700, 1000 लोग बैठकर कोई बात कर सकें, कोई चर्चा कर सकें, कोई सिंपोजियम कर सकें, वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस विधानसभा की एक तरीके से उपेक्षा हुई है और शायद उस विधानसभा का विकास मेरे हाथ से लिखा होगा, ऐसा प्रभु की लीला होगी आपका एक बयान भी आ जाया कि आपने अधिकारियों को कहा कि कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो मेरी बात न सुने। हाँ, मतलब मैंने जो कहा वो इसलिए कि अधिकारी मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी, और मैं कभी कोई गलत काम के लिए फ़ोन नहीं करता हूँ उनको, और ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ। जब गलत काम होता है तो मैं कह भी देता हूँ कि अरे भुवनेश सेंगर मेरे मित्र हैं, थोड़ा सा इनका गुडनेस काम है, कर सको तो कर देना जी। मतलब उसमें उनको लिबर्टी देता हूँ बिल्कुल, क्यों कर सके, अगर मदद कर सके तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरा बहुत साफ़ है, मतलब इसमें कोई है नहीं। तो पर अधिकारी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं मुझे, ये बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। संजय शुक्ला कह रहे हैं, आज मेरे इंटरव्यू में थे संजय शुक्ला, वो दावा कर रहे हैं कि वो हर हाल में जीतेंगे। वो कह रहे हैं ये मेरा परिवार है, ये हमारा क्षेत्र है, आपको बाहरी कह रहे हैं। अब ये तो उनका बचकाना अंदाज है। मैं इंदौर का मेयर रहा हूँ और 1 नंबर विधानसभा भी उसी क्षेत्र में आती थी। यदि मैं बाहर का हो गया तो फिर शहर का कौन है? और इस शहर को डेवलपमेंट की दिशा अगर किसी ने दी है तो सारा शहर जानता है कि मैंने दी है। अब उसके बाद में बाहर का हो गया तो अब इस बचकानी बात पे मैं क्या जवाब दूँ? अच्छा, एक बात, सवाल मेरे जहन में था, क्या ये बात सच है कि आपको भी लिस्ट के वक्त ही पता चला कि आपको चुनाव लड़ना है? 1 दिन पहले मुझे हिंट्स मिल गई थी। 1 दिन पहले कहाँ से लड़ना है ये नहीं बताया था कि आपको चुनाव लड़ना है और ना मत करना, जहाँ से भी मिले ले लेना। तो वैसे मेरे से बहुत पहले, कम से कम 20-25 दिन पहले पूछा गया था कि आप
और चुनाव लड़ाओ तो हम क्या 60-70-80 सीटें मालवा निमाड़ की कहीं से भी दे दो मैं जीत जाऊँगा। मतलब यहाँ पर इतना काम किया है मैंने विद्यार्थी परिषद के ज़माने से, 40 साल हो गए मेरे घूमते घूमते, तो मुझे भी सब जानते हैं और जनता ही मुझे जानती है। तो मैंने कहा आप किसी भी सीट से देना जीत जाऊँगा। और इसके पहले भी तो आपका इतिहास रहा है, आपको कहाँ आपको महू भेज दिया, आप वहाँ से जीत के आए। नहीं, अब ये तो क्या है कि देखिए व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति तो सभी होते हैं, पर यदि आपने काम किया तो उसका काम आवाज़ करता है, उसकी खुशबू आती है, उसके वाइब्रेशन जनता तक पहुंचते हैं। तो मुझे गर्व है कहते हुए कि मैं जहां भी रहा मैंने काम किया है। विधानसभा 2 सबसे पिछड़ी विधानसभा थी, आज शहर की सबसे डेवलप विधानसभाओं में से एक है वो जी। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि 1 नंबर विधानसभा भी 2 नंबर का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और अच्छी बनेगी, क्योंकि मेरे जहन के अंदर एक क्या करना है मुझे मालूम है, क्या क्या करना है, मेरे प्लान मेरे दिमाग में आ गया। मुझे एक वहाँ पर लाइब्रेरी बनाना, बड़ी बच्चों के लिए एक कॉलेज खोलना है, एक हॉस्पिटल बनाना है, एक मेडिकल कॉलेज खोलना है, वहाँ एक अच्छा हॉल बनाना रवि नाट्यगृह जैसा। तो क्या सब चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटीज़ होना चाहिए। गेम्स की एक्टिविटीज़ वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ग्राउंड ही नहीं है जी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर खड़ी करना है, जिससे क्योंकि खाली व्यक्ति का जीवन सुबह उठना, काम पे जाना और रोटी खाना ये थोड़ी है, और दूसरा भी है, उसका जीवन होना चाहिए। जब लिस्ट आई तो आपका नाम नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह समेत 7 सांसदों को उतारना, आप इसे किस तौर पे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारी जो दिल्ली की लीडरशिप है ना, वो ऐसे चौंकाने वाले निर्णय करती है कि लोगों को उसका उत्तर ही नहीं मिलता है। जिस दिन से हमारी सूची आई है कांग्रेस बेहोश पड़ी है, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया ये, और इसके काट क्या है उनके पास ये नहीं मालूम उनको। पता नहीं चुनाव तक होश में आएगी कि नहीं कांग्रेस। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कि हम 1 महीने पहले हमारी लिस्ट जारी कर देंगे जी। अभी तक लिस्ट नहीं जारी कर पाए वो। तो ऐसा है कि उन्होंने हमारी लीडरशिप में 6 मारा है, उसका जवाब अभी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय बड़ी भूमिका के लिए मालवा, निमाड़ से लेकर मध्य प्रदेश में एक्टिव होना, तो अब आपका क्या रहेगा? आप विधानसभा में, तो अभी तो आप पूरी विधानसभा में जा रहे हैं, तो आप बड़ी भूमिका जिसे कहते हैं, या फिर प्रचार के लिए बाकी जगहों पर जाने का किस तरीके से रहेगा आपका? जाऊँगा मैंने जाना भी चालू कर दिया, आज भी मैं होके आया हूँ जी। और परसों भी जाऊँगा फिर मैं देवास। तो ऐसे जब समय मिलेगा बाहर तो जाऊँगा ही मैं। और अभी मैंने अपने 11-12 दिन बाहर दे दिए हैं, जिसमें झाबुआ, धार, रतलाम भी जाना है मुझे, आज ही फ़ोन आया, और निमाड़ की सभी सीटों पर जाऊँगा। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी ने आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए इशारा किया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं, बस आपको चुनाव लड़ना है, बस पार्टी का आदेश आ गया, उसके बाद फिर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि मेरी मन नहीं था, मुझे भी एकदम से पता चला, इतने में से नीचे से व्यक्ति आपका, जिस दिन आपका डिक्लेयर हुआ है उस दिन लोग सड़क पर थे और वो कह रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। ऐसे नारे के कम से कम सोशल मीडिया पे भरमार थी वीडियो की। नहीं, अब ऐसा है कि ये तो कार्यकर्ताओं की भावना है, इसको तो मैं नहीं रोक सकता हूँ, और इतनी सीनियरिटी होगी तो लोग इस नज़र से देखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी अगर मैं एक सामान्य नागरिक की तरह से देखूं और मैं देखूं कैलाश विजयवर्गीय एक नाम का एक व्यक्ति है जो 6 बार लगातार विधायक रहा, राष्ट्रीय महामंत्री रहा, फिर से वापस प्रदेश में विधायक लड़ रहा है, तो अब क्या हो सकता है। एक सामान्य नागरिक भी यही सोचेगा, क्योंकि अब मंत्री तो बहुत रह लिया मैं। तो इसलिए, पर मुझे कोई इसकी मतलब न महत्वाकांक्षा। मुझे तो याद है आपने अपने मंत्री, जब के पास आपके पास प्राइम पोर्टफोलियो था, उसको आपने खुद ने वो संगठन के लिए छोड़कर आप निकले थे। और मेरे को ईमानदारी से मेरे को मज़ा भी संगठन के काम में आता है, क्योंकि आज के समय में कार्यकर्ताओं को संभालना, प्रशिक्षण देना, पार्टी की आइडियोलॉजी से जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण, सरकार चलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो मुझे इस काम में मज़ा आता है। बिल्कुल, और अब आप फिर से जनता के बीच में हैं, मज़ा तो आएगा आपको फिर से। क्योंकि आपके बारे में यही है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो कार्यकर्ताओं के नेता है, वो जनता के नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में हमसे बात करते हुए। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए दिल लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।